हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? और बताओ, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है तुम लोग का एग्ज़ाम्स का? तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल के, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो बिहार से जो हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब देखो, अभी अप्रैल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और अप्रैल के बाद मई जून 2 महीना मान के चलो बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई में 10 से तुम लोग का एग्ज़ाम मतलब है, 3-4 दिन जो भी जिसका जिस दिन पड़ गया। तो वो 10 दिन तो तुम्हें रिवाइज़ करने में आखिरी के लिए रखोगे, उसमें कुछ नया तो पढ़ना नहीं है। तो 2 महीना ही मान के चलो तुम्हारे पास है। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हो एकदम कंटिन्यू रहो। अभी देखो, शादी वादी का बहुत सीन चल रहा है, सीज़न चल रहा है। मतलब मेरे यहाँ भी बहुत सारा, मतलब यहाँ वहाँ से, अगल बगल से, दोस्त से, कहीं रिश्ते नाते से, बहुत जगह से कार्ड्स आएगा। तो अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। डेट भी आ चुका है, मतलब मई में कभी भी हम ज्वाइन करने, मतलब मई में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी सब बढ़िया से हर जगह जा के बढ़िया से न्योता पुरा रहे हैं, इत्मीनान से, मतलब अटेंड कर रहे हैं सारा। क्योंकि सिलेक्शन हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ निपटा के उसके बाद निकल जाएंगे ज्वाइन करने, ठीक है। क्योंकि मई में वो दे रखा है कि मई लास्ट तक कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आज से लेकर। क्योंकि लास्ट डे एक दिन पहले ही रोज़गार मिला था, तो उसमें हम लोग को ये सब डेट वेट मिल गया है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक बार मतलब सिलेक्शन ले लोगे ना, उसके बाद अच्छा खासा रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद तुमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे और चीज़ों को इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं होगा, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ नहीं है भाई। ये एक चीज़ याद रखना। ये जब तक तुम, मतलब अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा मोटिव है कि मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब ही करना है, सिलेक्शन लेना है, तो एक टाइम के लिए तुम सोच के रखोगे कि 3 साल 4 साल जो भी तुमको देना है इस फील्ड में। उतना में हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो कुछ और कहीं और मूव ऑन करेगा, ठीक है। लेकिन उतने समय के लिए तुम एकदम बाउंड हो। अगर एक्सपीरियंस हो तुम, एक पक्के वाले एक्सपीरियंस हो, तो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। शादी हो गया, किसी का कहीं गृह प्रवेश हो गया, कोई पर्व आ गया, तो तुम होली में निकल लिए हो, पूरा 2-3 दिन वेस्ट कर रहे हो एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर होकर। तो ये सब चीज़ फिर मतलब दिक्कत करेगा तुमको। ये सब चीज़ ही मतलब डिस्टर्बेंस का पात्र ही यही सब है। क्योंकि देखो, तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहा है बहुत लोग, कोई घर से कर रहा है, कोई बिहार वाले तो बहुत लोग पटना जाके रहते हैं, जिसका भी डिस्टर्बेंस वगैरह है। बहुत लोग पटना में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कोचिंग है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, कोचिंग जाकर कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में। लेकिन सिलेक्शन तो देखो, 12,000 वैकेंसी है तो 12,000 का ही होना है, ठीक है। फॉर्म 25 लाख डल गया है, लेकिन सिलेक्शन तो 12 लाख का ही होना है। तुम उस 12 लाख में कैसे आओगे? ठीक है, सॉरी, 12,000 में तुम कैसे आओगे? 25 लाख फॉर्म डला है, 12,000 वैकेंसी है, ठीक है। 12 लाख बोल दिया था क्या? सॉरी, 12,000 समथिंग। तो 12,000 में कैसे आओगे? तो तुमको भी, अगर तुम उतना एफर्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हो, उसमें मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ प्रीवियस ईयर पर तुमको पता है कितना गया था। तो देखो, तुम अगर ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन से अगर मेहनत कर रहे हो, तो तुमको अंदर से एक, मतलब ब्रेन में तुमको रहेगा, माइंड में, कि क्या हम इतना एफर्ट कर रहे हैं कि हम उस 12,000 के अंदर आ पाएंगे? क्या मतलब उतना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं? क्या उतना ज़्यादा हम टाइम दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को? क्या उतना ज़्यादा हम डेडिकेटेड और सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर? तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से चलता रहेगा। और देखो, थोड़ा वेस्ट करोगे। डिस्टर्बेंस क्या क्या है? यही बोल दिया कि शादी वादी का सीज़न चल रहा है, तो कहीं शादी में चल गए, तो तुम जाओगे एक ही दिन, लेकिन उसके चक्कर में डिस्टर्ब होगा तुम्हारा। एक दिन 2 दिन कहीं दूर जा रहे हो तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। पास में है तो कभी कभार एक आध, कुछ ज़्यादा करीब के हैं या फिर कोई दोस्त आता है, तो एक आध जगह चले गए तो वो चलता है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट, मूड फ्रेश के लिए सही रहेगा। लेकिन अब सीज़न चल रहा है भाई, हर हफ्ते में तुम्हारे पास एक एक दो दो कार्ड आ रहा है, तुम हर जगह जा रहे हो, दूर हो पास हो, तो ये दिक्कत करेगा। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। कोई फंक्शन, ये शादी वगैरह हो गया, उसके बाद फेस्टिवल्स वगैरह हो गया, कोई भी फेस्टिवल छोटा बड़ा आ रहा है, तुम उसको पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो उसके चक्कर में, तो ये सब गलत है। फिर ज़्यादा दोस्ती यारी अगर रखे हो, थोड़ा बहुत चलेगा, शाम को निकल लिए 1 घंटा मूड फ्रेश करने के लिए, वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन दिन भर बैठ के बस पढ़ते जा रहे हैं। एक आध घंटा रिफ्रेशमेंट के लिए होना चाहिए शाम में। वो थोड़ा सा मूड को रिफ़्रेश करता है। शाम में कहीं गए, कोई पार्क वार्क है तुम्हारे पास में, तो वहाँ जाकर टहल लिए, मतलब कहीं भी जहाँ तुमको थोड़ा पीसफुल लगे, माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। ये नहीं कि फ़ोन में मत लगना भाई। ये नहीं कि फ़ोन में रील्स देखे जा रहे हैं, वो सब बहुत बेकार चीज़ है। यूट्यूब देख रहे हैं कुछ भी, तो उससे अच्छा है कि कहीं टहल लो जाके, फिजिकल थोड़ा कुछ हो, किसी से बात कर लिए, घर पे बात कर लिए, जो भी दूर रह रहे हो तो घर से बात कर लिए, या दोस्त है तुम्हारा कोई, तो वैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। अब ये नहीं कि निकल गए तो 1 घंटा करना था और 3-3 घंटे वहीं गप्पे लड़ा रहे हो, कहीं बहुत ज़्यादा दूर चले गए, टपरी पे बैठे हो चाय का, तो ये सब गलत है, ठीक है। टाइम फिक्स है, आधा से 1 घंटा ही देना है रिफ्रेशमेंट के नाम पे। ये नहीं कि एकदम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए। तो ये सब डिस्टर्बेंस का तुम्हारा पात्र रहेगा, ठीक है। ये सबसे बचना है तुमको। फिर और क्या डिस्टर्बेंस रहता है? प्रिपेयर सब कोई कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये बहुत बड़ा बात है भाई।
सेंटेंस एक ही है लेकिन बहुत बड़ा बात है, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, या कोई भी तुम लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो तो ये कंसिस्टेंसी इज़ द की। कितना कंसिस्टेंस हो, परसिवियरेंस कितना है, मतलब कितना दृढ़ निश्चय से तुम उस चीज़ को ले रहे हो, कितना उसके प्रति तुम्हारा डिवोशन है, डेडिकेशन है, ये सब चीज़ मैटर करेगा। ठीक है, अब बहुत लोग तैयारी करते हैं, 1 महीना सीरियसली पढ़ा, उसके बाद वो 10-15 दिन का इधर उधर कुछ चक्कर में उनका कोई भी चीज़ हो जिस वजह से वो हो रहा हो, मन नहीं कर रहा हो या कुछ घर का इशू हो, एक घर का भी रहता है, अगर घर पे जो रह रहे हो वो घर के काम में बिजी हो, हर कुछ दिन पे तुम्हारा कुछ काम आ जाएगा, अरे ये काम करवा ले, बैंक का काम आ गया, ये काम आ गया, तो वो सब चीज़ से बचना है। देखो घर पे अगर रह रहे हो तो बचना है, दूर रह रहे हो कहीं पटना वटना में रूम लेके तब तो ठीक है, ये सब चीज़ नहीं आएगा। पटना में भी रह रहे हो, कोई घर परिवार का लोग आ रहा है तो उसको तुम रुका रहे हो अपने रूम पे 2 दिन 3 दिन, उसके चक्कर में घूम रहे हो पटना इधर उधर, उसको घुमाने लेके चले गए, तो ये सब चीज़ गलत है भाई। कहीं रूम ले रहे हो तो एकदम साइड में रखो, किसी को मत बताओ कि कहाँ पे रूम है, बस कोई आया मिल लिया वो अलग चीज़ है, बस रूम में ठहराना, टाइम वेस्ट करना, ये सब गलत है। जो घर पे रह रहे हो, घर वालों को बोल दो कि मुझे समय चाहिए, अभी 2 महीना है तब तक, उसके बाद फिर मेंस के लिए भी समय चाहिए, मेंस कब होगा कुछ कहना मुश्किल है भाई, कोई बोल दे 3 महीना बाद 4 महीना बाद, लेकिन कोई ठीक नहीं है, 1-1 साल बाद भी होता है, ये स्टेट का एग्ज़ाम है। तो ये सब चीज़ से कंसिस्टेंट बनना होगा, ये सब चीज़ को अवॉइड करना होगा, कैसे करना होगा वो तुम समझो, क्योंकि जो करेगा वही रेस में बना हुआ रहेगा, ये सब चीज़ में जो फंस गया वो रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जो चीज़ पढ़ोगे भूल जाओगे। मैथ्स का सवाल लगा रहे थे, स्पीड बना हुआ रहेगा, फ्लो बना रहेगा, फ्लो टूटेगा, फिर वो दिक्कत करेगा तुमको, चीज़ें भूलोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कुछ फार्मूला भूल जाओगे, कंसेप्ट भूल जाओगे, अगर बीच में 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन का अगर दिक्कत चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है पढ़ाई में, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 2 महीना है, एकदम अच्छे से लग जाओ कि कट ऑफ जितना है उससे ज़्यादा लाना है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का मतलब नीड नहीं है, लेकिन फिर मेंस में तुम्हारा रैंक उसी हिसाब से बनेगा, जितना अच्छा रैंक लाओगे उस हिसाब से पोस्ट मिलेगा तुमको। ठीक है, तो ये सब चीज़ को अवॉइड करके और प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो, सवाल लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, यही सब चीज़ है सिलेक्शन के लिए, और कुछ नया नहीं करना है तुमको। जितना PYQs है बिहार का, जितना जिक्के वगैरह है, वो सबको बार बार गो थ्रू करते रहो। ठीक, तो ये चीज़ रहेगा तुम्हारा। फिर ये रहेगा कि मतलब जो भी तैयारी कर रहे हो बिहार का, एक चीज़ मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई मत करना कि मेरे को बस इसी का जॉब देखना है, CGL का आ रहा है, ये सब चीज़ में अगर सिर्फ इसमें तुम रिलाई कर रहे हो ना तो थोड़ा फंस जाओगे भाई, क्योंकि कब इसका एग्ज़ाम होगा प्री, कब मेंस होगा, कब रिजल्ट होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 3-3 4-4 साल भी डिले हो जाए, फिक्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक तुमको आइडिया दे रहे हैं। इसको दो एग्ज़ाम, अच्छे से दो, तैयारी करो, कर रहे हो अच्छे से करो, लेकिन इस पर रिलाई मत करना। सजेशन ये रहेगा कि तुम सेंट्रल लेवल का भी जॉब की तरफ प्रिपेयर करो, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत पैटर्न का अंतर रहता है। एक चीज़ उसमें रहेगा, इंग्लिश एक आता है, ऐड होता है, तो बहुत लोग का इंग्लिश अगर कमज़ोर है, हिंदी मीडियम से है, तो भाई ऐसा मत सोचो कि जो सेंट्रल लेवल में SSC जो कर रहे हैं हिंदी मीडियम का कोई नहीं है, सब बहुत लोग हिंदी मीडियम से जाते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं इंग्लिश में भाई, फुल मार्क्स भी लाते हैं, तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है, तैयारी करोगे सब हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ग्रामर का 1-2 बुक आता है, वो सब मेरा स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है, तुम देख सकते हो। वो कैब आता है, वो कैब के लिए सिनोनिम एंटोनिम वगैरह रटना है, तो वहाँ से इंग्लिश तुम्हारा हो जाएगा, मतलब हो जाता है, और लोग करते हैं हिंदी मीडियम से जो है वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ हम नया बता रहे हैं, तो उससे डरना नहीं है, तो वो सब लेके चलोगे तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी इधर का अगर जब होता है ज्वाइनिंग रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर आश्रित मत रहो, क्योंकि देखो हम भी जब फॉर्म भरे थे अक्टूबर में ये इंटर लेवल का, अभी देखो डेट आया है जुलाई में, 25 में, 2023 में फॉर्म निकला था, 25 में वो डेट आया, और तब तक SSC का देखो हम सारा एग्ज़ाम दे भी दिए, MTS CGL CHSL सिलेक्शन भी ले लिया, अब ज्वाइनिंग हो रहा है अगले मंथ में, और इसका भी एग्ज़ाम हो रहा है प्री का, तो तुम लगा लो, सबसे पहले इसी का फॉर्म डाले थे, वो सबका सेंट्रल लेवल वाला था, सब बाद में आया था, सबका प्री हो गया, मेंस हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग भी हो रहा है, तो ये सब चीज़ को समझो तुम। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तैयारी इसका मत करो, करते रहो, अच्छी चीज़ है, पोस्ट अच्छा है, अपने स्टेट में जॉब करोगे, लेकिन रिलाई मत हो जाना कि बस यही करना है हमको। थोड़ा सेंट्रल लेवल का चीज़ें एकदम टाइम से होता है यार, समझा, टाइम से एग्ज़ाम होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा, और सेंट्रल लेवल का थोड़ा वो भी रहता है, इसमें सुनते हैं कि मतलब पेमेंट वगैरह में भी थोड़ा देर करते हैं, डिले करते हैं, जैसे एग्ज़ाम वगैरह इनका डिले चल रहा है ना, वो सुनते हैं कि पेमेंट वगैरह में भी कभी कभी 1-2 महीना रोक के रखते हैं, तो वो सब चीज़ मतलब कुछ नहीं है तब तो ठीक है भाई, तब ये सब नहीं सोचना है अगर कुछ जॉब नहीं है तो, लेकिन
जब कोई ऑप्शन है तब तो ये सब मैटर करेगा ना, टाइम टू टाइम सैलरी है, एक अच्छा वो बने लाइफ स्टाइल। तो ख़राब और अच्छा का बात नहीं बता रहे हैं कि एक वो ऑप्शन लेके चलो और उसका करो प्रिपेयर, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका कब रिजल्ट आए कब वो थोड़ा सा डिले वाला सीन है, बाकी ठीक है तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा सोचो। अगर सिर्फ यही करना है तो बाकी मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि सेंट्रल लेवल का भी करो प्रिपेयर, रेलवे वगैरह जिसका मतलब लगभग मिलता जुलता सिलेबस है उसका तो कम से कम करते रहो। और जब एग्ज़ाम आए तो उसके लिए सीरियस हो जाओ। बाकी सिलेबस मैथ्स रीजनिंग क्या है, सब वही है, जीके जीएस वही पढ़ोगे, करंट अफेयर वही पढ़ोगे, बस एक इंग्लिश साइड हो जाएगा सेंट्रल लेवल एसएससी वगैरह में, इसमें इंग्लिश नहीं है। तो घबराना नहीं है, तैयारी करोगे हो जाएगा। एफर्ट लगेगा और क्या, लगाना पड़ेगा भाई, कुछ करना है, अच्छा करना है तो ये चीज़ रहेगा सजेशन मेरे तरफ से कि अगर नहीं कर रहे हो तो उसका भी चालू कर दो। और ये मत सोचना कि लेट हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं, जब से जब जागो तब सवेरा, कभी भी चालू कर सकते हो। तो स्टार्ट करो, मेरा सजेशन यही रहेगा। MTS CGL CHSL CPO वगैरह सबका फॉर्म डाल सकते हो, वहाँ पे सब टाइम टू टाइम होता है, बैक टू बैक होने लगता है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है 25 का, जब आने लगेगा, वेंडर चेंज का सीन चल रहा है, आने लगेगा तो बैक टू बैक आएगा नोटिफिकेशन, बैक टू बैक एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके जैसा नहीं कि 4-4 साल 5-5 साल लेट होता है स्टेट का, तो उसके तरफ थोड़ा मूव ऑन कर सकते हो। बाकी इसका फॉर्म डाला है, तैयारी करो, अभी डेट है आया है तो थोड़ा लग के करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, तभी सिलेक्शन के उतना करीब जाओगे। डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा बचोगे ये सब चीज़ से जो बताए हैं, क्योंकि लोग इसी में फंस के अपना वो समय बर्बाद करते हैं। वो कहने के लिए तो कहेंगे कि तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, लेकिन वो सीरियसली 1 साल भी होके नहीं पढ़े, मतलब कंटिन्यूसली वो 8 महीना भी नहीं पढ़े बैठ के, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ में टाइम पास, कभी घर पे चले गए, कभी दोस्तों के साथ, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो खुद पूछोगे तो बताएंगे कि भाई 2 महीना पढ़ाई नहीं हुआ, अभी पढ़ रहे हैं 1 महीना से। फिर कभी बोलेंगे कि अरे यार वो पिछले साल ये हो गया तो ये इशू हो गया। तो ये सब में फंस के रहोगे तो कैसे होगा ये, जो कंटिन्यूस लगे रहता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो यही सब मोटिवेशन है। बाकी जो भी कर रहे हो तैयारी अच्छे से करो, कॉन्फिडेंट रखो, पॉजिटिव माइंड सेट रखो, और सबका इसी तरह सिलेक्शन होता है, कोई अलग नहीं है, हमारे और तुम्हारे जैसे लोग ही सिलेक्शन ले रहे हैं। और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मज़ा आएगा लाइफ में, तो इसलिए करते रहो। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं।